तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं प्यारे बच्चों कि एक गैल्वेनोमीटर को टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। इनटू वोल्टमीटर। भाई कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों मिल के सीखते हैं अब टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक गैल्वेनोमीटर है ये, आहा, और इसको आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। कोई टेंशन नहीं लेने का, बस आपको करना क्या है, इसके सीरीज में एक तगड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे। एक तगड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे, आपकी बात बन जाएगी। समझे? एक गैल्वेनोमीटर को आप एक वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये देखते हैं। फटाफट देखते हैं, फटाफट। तो भाई क्या है, याद रखना, याद रखना, याद रखना। हरे राम शर्मा जी विजयी। हरे राम शर्मा जी विजयी। हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कन्वर्ट्स गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। हरे राम शर्मा जी विजयी हो गए भाई। तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कन्वर्ट्स गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब प्यारे बच्चों, कोई भी सर्किट है ये, कोई भी सर्किट है ये, कुछ भी है, और आपको इसके पैरेलल में वोल्टेज देखना है, करंट फ्लो हो रहा होगा आई। तो एक वोल्टमीटर लगा दोगे, तो यहां पर ये वोल्टमीटर यूज करना है किसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए। और वो वोल्टेज मैंने मान लिया कोई भी सर्किट है, तो यहां पर ये मेजर करना है। और मान लो ये वी वोल्टेज है। कितना वोल्टेज है? वी। तो किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस वी वोल्टेज मेजर करना है। तो कैसे करेंगे ये बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो चलिए, तो ये जो सर्किट होगा गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस का, यही एक वोल्टमीटर की तरह काम करने वाला है। तो ये जो है, ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज फॉर, ये है वोल्टमीटर। यही क्या है? वोल्टमीटर है। तो चलिए लिखते हैं वोल्टमीटर के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं। क्या? टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर we connect a high resistance in series with the galvanometer. To convert a galvanometer into voltmeter, we connect a high resistance in series with the voltmeter. Sorry, to convert a galvanometer into voltmeter, we connect a high resistance in series with the galvanometer. जैसा हमने सीखा था एमीटर के टाइम पे, कैपिटल जी होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। दूसरा आपको आईजी बताया था कि ये जीरो है, यहां पर मैक्सिमम है। तो ये उतना करंट गैल्वेनोमीटर में जो कि इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे। कितना करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो करे कि वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे। तो ये आईजी क्या है? द करंट which can produce full scale deflection in the galvanometer। वो करंट जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगी। तो चलिए, तो क्या लिखा आपने? टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, we connect a high resistance in series with the galvanometer. So we can say a voltmeter is basically a galvanometer with a high resistance in series with it। नहीं बच्चों, क्या बोल सकते हैं हम? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर क्या है? बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर ही है, बस एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखा है। वाओ! So a voltmeter is basically a galvanometer with a high resistance in series with it.
अच्छा, ये बताओ गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना जाएगा? IG जाएगा। ज्यादा IG जा सकता है, सही बात है। अब यहां पर कुछ वोल्टेज होगा और वो होगा IG इंटू जी, और यहां पर वोल्टेज कितना होगा बता दो? IG इंटू आर होगा। क्या ये बात सही है? तो कुछ वोल्टेज यहां पर होगा, कुछ यहां पर होगा भाई, दोनों का सम इस V के बराबर होगा। समझे क्या भाई? ये नेट V क्या है? नेट वोल्टेज है यहां से यहां तक। तो कुछ वोल्टेज यहां पर आएगा, कुछ यहां पर आएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या? IG इंटू जी प्लस IG इंटू आर इज इक्वल टू V। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आएगा, कुछ यहां पर आएगा, इन दोनों का सम होगा इसके बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो बताओ आर की वैल्यू अगर निकालना हो, ओहो, अरे आराम से निकाल लेंगे। V माइनस आई जी इंटू जी, तो यहां से आर आएगा V माइनस आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई है, तो दोनों के नीचे आई जी लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। तो आर आ गया, क्या आ गया जी? टक टक टक, तो ये तो जी आ गया। तो मतलब कि ये एक ऐसा वोल्ट मीटर बन रहा है, मान लो 0 से लेके 500 वोल्ट आपको मेजर करना है, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज को लेके चला जाता है। तो ये V क्या होगा? मैक्सिमम वोल्टेज जो कि आपको मेजर करना है, मैक्सिमम वोल्टेज जो आपको मेजर करना है बच्चों। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए ध्यान दो, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया सीरीज में भाई। आहा, आहा, बहुत बढ़िया। 0 से लेके मान लो 500 वोल्ट मेजर करना है, तो मैक्सिमम की बात होती है कि भाई हुई, और आईजीबी मैक्सिमम करंट था जो आप एक गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाता है इस करंट से। तो कुछ नहीं, यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कुछ यहां पर। कोई थ्योरी भूल जाओ, कोई फॉर्मूला भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे शिकार हो जाएगा न्यूमेरिकल्स का। कुछ वोल्टेज यहां पर आएगा, कुछ यहां पर आएगा, दोनों का सम उतना आएगा जो भाई नेट हो गया। वी वोल्टेज जो मेजर करने जा रहे हैं, ये पूरा वोल्टमीटर के अंदर है। गैल्वेनोमीटर भी और हाई रेजिस्टेंस पे भी आपको दिखाई नहीं देता, ऊपर से अंदर है ये, ठीक है? तो अंदर ये वी, ठीक है। आओ, तो इन दोनों का सम वी वोल्टेज के बराबर होगा। यहां से आर निकाल लिया, खत्म। अरे वाह भाई वाह, बहुत आसान था ये तो। अच्छा, नेट रेजिस्टेंस निकाला है तो क्या होगा? नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। अरे भाई क्या होगा रे भाई? क्या दोनों सीरीज में है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यहां पर आर प्लस जी आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस आपको वोल्टमीटर का चाहिए, दोनों का सम कर दीजिए, दोनों का सम कर दीजिए, इसका सम, दोनों का सम, समझे क्या? दोनों का। अब मुझे ये बताओ कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए या ज्यादा? व्हाट डू यू थिंक? ये किलो ओम में होगा भाई, किलो ओम में। मेगा ओम में भी हो तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये तगड़ा है, ये तगड़ा है। किलो ओम, मेगा ओम, चलो फिलहाल 1000 ओम मान लिया, और क्या मान लिया? 1000 ओम, 1000 ओम। और ये कुछ होगा 70 ओम जी, 70 80 इस तरह कुछ होगा। 50 60 70 80 90 100 होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। चलो 70 ओम मान लिया। अब इनको नेट निकालेंगे, नेट निकालेंगे, जोड़ दो, क्या आएगा? 1000 प्लस 70, तो ये कितना मिलेगा? 1070 ओम। तो भाई आप देखेंगे जो वैसे भी आपको पता है, सॉरी, वैसे भी पता है आपको कि जब बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है, तो नेट रेजिस्टेंस हमेशा जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे भी ज्यादा आता है। जो नेट रेजिस्टेंस जो क्या आता है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे भी ज्यादा आता है, उससे भी ज्यादा आता है, ठीक है? तो वास्तव में, और आर तो तगड़ा था ही, तो भाई उससे भी ज्यादा आएगा। तो ये जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या नाम है, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है बच्चों, बहुत ज्यादा होना चाहिए। सर हाई क्यों होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि भाई वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए। ठीक है, अगर कंजक्शन की बात करूं बच्चे, देखो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में है, पहली बात गैल्वेनोमीटर के सीरीज में है ये हाई रेजिस्टेंस,
हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है भाई, सीरीज में जुड़ेगा तो और हाई आएगा। तो पहली बात वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा कंस्ट्रक्शन से देखा तो। लेकिन इसके क्या फायदे हैं, अगर लो हो गया तो क्या नुकसान होगा, अभी बताऊंगा, और इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये बात। तो फिलहाल तो आप ये लिख लो, अभी इसको कंप्लीट करता हूं थियोरेटिकली, फिर आगे बढ़ूंगा। तो लिखेंगे अ वोल्ट मीटर इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। अ वोल्ट मीटर इज a voltmeter is a very high resistance device. A voltmeter is a very high resistance device. And for an ideal voltmeter, its resistance should be infinite. And for an ideal voltmeter, its resistance should be infinite. वाइबा में बार बार पूछते हैं भाई कि एमीटर, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो हमने सीख लिया था 0 होना चाहिए, पूछते हैं बार बार। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। सही है, क्यों होना चाहिए अभी बात करते हैं, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं कि भाई क्या करूं क्या करूं क्या करूं। चलो अभी न्यूमेरिकल भी तो करना है इस पे, चलो यहां पर बताते हैं। और अभी आपको फील आएगी, थोड़ी देर में आएगी, अभी देखना कि भाई ये एक सर्किट है, मैंने मान लिया ये कोई सर्किट है, ठीक है, ये कोई सर्किट है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 5 एम्पियर, और इसके पैरेलल में आपका मन है देखने का कि कितना वोल्टेज है। तो भाई ये आई है और ये आर है कोई रेजिस्टेंस, तो यहां पर वोल्टेज हो जाएगा आई आर एक्चुअली। अभी कर पाऊंगा क्वेश्चन इसके तुरंत बाद ही। अच्छा, अब आपने क्या किया भाई, यही सर्किट है, सेम यही सर्किट है, और आपने अब वही करंट जा रहा था यहां से 5 एम्पियर, और अब आपको यहां पर वोल्टेज देखना है। वोल्टेज देखना है तो ऑब्वियस बात है आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। क्यों भाई, सीरीज में कर देंगे तो कोई भूकंप आ जाएगा, बिल्कुल भूकंप आएगा भाई, बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। क्या, अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे किसी के, पहली बात सीरीज में अगर कनेक्ट कर दिया है, वही सर्किट बना रहा हूं, और यहां पर आपने कहीं पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मान लो यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, तो पहले तो यहां से 5 एम्पियर जा रहा था, अब यहां पर इतना तगड़ा वेरी हाई रेजिस्टेंस की क्या नाम है वोल्ट मीटर आपने कनेक्ट कर रखा है, तगड़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है यहां पर सीरीज में, अगर कर दिया तो क्या इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था पता नहीं कितना होगा, बहुत कम होगा फ्लो। तो अगर आपने, और हो सकता है आइडियली जीरो करंट फ्लो होगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियली, तो भाई यहां से तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तब ये मेजर क्या करेगा, समझे। तो सीरीज में कभी मत लगाना इसको, ठीक है। कुछ स्पेशल सिचुएशन होंगे उसकी बात करेंगे, अलग बात है वो, बट नॉर्मली आप वोल्ट मीटर को सीरीज में नहीं लगाएंगे। लगाएंगे तो आप देखो क्या हो गया भाई, बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा इसका, सीरीज में लगा दिया तो भाई इतना तगड़ा रेजिस्टेंस है तो करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, आइडियली तो जीरो ही हो जाएगा। तो तगड़े तरीके से करंट को ये अफेक्ट कर देगा, बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, उसमें भी आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे कि अगर एमीटर को पैरेलल में लगा देंगे तो क्या होगा, वो भी देख लेंगे, डोंट वरी। ओके, इतना आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो, अगर आपने पैरेलल में लगाया, चलो भाई वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा दिया, सीरीज में लगाते इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल चेंज हो रहा था। अब पैरेलल में लगाया और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है बल्कि कम है, तो इसका रेजिस्टेंस कम है, तो यहां से जो करंट जा रहा है आप देखोगे कुछ इधर से जाएगा और कुछ इधर से भी जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी कम है। तो करंट के रास्ते देखो, यहां पर करंट के लिए दो पाथ है, यहां पर कुछ इधर I1 और इधर कुछ I2। तो अब मुझे ये बताओ, इस रेजिस्टेंस से पहले 5 एम्पियर करंट जा रहा था यहां पर पूरा, क्या अब वो 5 के 5 एम्पियर जा रहे हैं? नहीं जा रहे। तो करंट इससे कम हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो नेट वोल्टेज इसके पैरेलल में कम होगा या नहीं होगा? होगा। तो नेट वोल्टेज इसके पैरेलल में बच्चों कम हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेट वोल्टेज कम हो जाएगा और ये वोल्टेज कम वोल्टेज की रीडिंग लेगा। तो क्या आप कम रीडिंग लेना चाहते हैं? यहाँ पर 20 वोल्ट आना चाहिए, आप 18 वोल्ट रीडिंग लेना चाहते हैं, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट की रीडिंग लेना चाहते हैं। जितना इसका रेजिस्टेंस
हाई होगा उतना यहां से कम करंट इधर जाएगा, वोल्टमीटर से कम करंट जाएगा। जितना वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा, वोल्टमीटर से कम करंट जाएगा। वोल्टमीटर से कम करंट जाएगा तो इससे क्या होगा, ज्यादा जाएगा, और इसी आर से हमें ज्यादा चाहिए था। तो हम चाहते हैं कि भाई आर से ज्यादा करंट जाए, वोल्टमीटर में से कम जाए, आइडियली जीरो जाए। अगर इससे जीरो जाएगा तो मैं सारा करंट इसी से जाएगा, इसी से जाएगा, तो यहीं पर क्या होगा कि भाई सही रीडिंग मिलेगी हमें। फिर हम तो चाहते हैं ये सारा का सारा करंट इससे जाए, इसलिए पैरेलल में तो लगाना पड़ेगा, साथ में हाई रेजिस्टेंस होना भी जरूरी है। समझ में आ गया? चलो नोट करो फटाफट, 1 मिनट में आगे कर। हाँ बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, एक और बात इस बच्चे ने पूछा है एकांश ने, उसको बताता हूं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा के आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि भाई अगर एक एमीटर को पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा। हाँ, पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दो, तब भी गड़बड़ होने वाला है। अगर ये कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है मान लो, और आपको करंट देखना है, मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर है, ये R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, वोल्टेज कुछ है, आप सीरीज में लगा देते हो। आइडियली एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो क्या इसके रेजिस्टेंस पे कोई असर करेगा? आइडियली तो नहीं करेगा। सीरीज में करंट सेम होता है, करंट मेजर भी कर लेगा, बहुत बढ़िया भाई। आइडियली करंट इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो ये कोई खास अफेक्ट नहीं करेगा इसके रेजिस्टेंस पे, और करंट आराम से मेजर कर लेगा, सीरीज में करंट सेम रहता है। लेकिन अगर यही सर्किट है और आपने क्या किया, किसी के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, समझ लो, बिल्कुल बहुत बड़ी मजेदार बात है, मान लो इसके पैरेलल में लगा दिया आपने, यहां पर एक एमीटर लगा दिया, क्या अब ये इस सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा? आपको क्या लगता है, क्या अब इसके इस सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा। आपको पिछली क्लास में बताया कि एमीटर का रेजिस्टेंस भाई आइडियली तो जीरो ही है, और प्रैक्टिकली भी बहुत कम ही होता है। अब इसका रेजिस्टेंस मान लो कि 2000 ओम है, 2 किलो ओम। 2 किलो ओम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रेजिस्टेंस किलो ओम में होते हैं, मेगा ओम में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां पर इसका मान लो कि 5 ओम है बस। आप देखोगे जब इनका नेट रेजिस्टेंस होगा तो ये 5 ओम से भी कम आएगा, जो भी इसका भाई पैरेलल में अगर आपने बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आंसर आता है। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा, तो 5 ओम से भी कम आएगा। कहां पहले 2000 ओम था, अब 5 ओम से भी कम आ गया। लाहौल विला कुव्वत। अब क्या हुआ कि भाई नेट रेजिस्टेंस सर्किट का ड्रास्टिकली चेंज हो गया, करंट जो भी था यहां पर अब बढ़ गया होगा। भाई भाई सर्किट का रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो करंट बढ़ गया होगा। तो इसलिए कभी भी इसको पैरेलल में कनेक्ट मत करो, पूरा सर्किट। भाई एमीटर या वोल्टमीटर हम क्यों लगाते हैं, ताकि वोल्टेज या करंट की रीडिंग ले सके, रेजिस्टेंस चेंज ना कर सके। रेजिस्टेंस चेंज करना नहीं है, बस अब चुपके चुपके मेजर कर लो, बस भाई अपना काम बन गया, खत्म बात। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। आप अगर वाइवा में पूछा जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे सकते हो, बहुत बढ़िया। अब पहले जरा एक वोल्ट मीटर पे क्वेश्चन करते हैं भाई, छोटा सा क्वेश्चन मासूम सा, फिर आगे बढ़ाएंगे कहानी को। अभी देखना, बस आज की क्लास में भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके अपना कॉन्सेप्ट और सॉलिड करेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चले, तो भाई प्यारे बच्चों, मान लो कि भाई एक दे रखा आपको गैल्वेनोमीटर, और उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 70 ओम। आईजी दे रखा, फिर से मैंने वही मान लिया 10 मिली एम्पियर, कि भाई 10 मिली एम्पियर अगर फ्लो करते हैं तो फुल स्केल डिफ्रैक्शन आता है। अच्छा जी, आपको इसको कन्वर्ट करना है, इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में, जो कि 0 टू मान लो 500 वोल्ट मेजर कर सके, टू मेजर।
टू मेजर। समझ में आ गया? 0 से 500 वोल्ट तक मेजर कर सके, ऐसा करना है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताओ कैसे करोगे ये काम? बताओ कैसे करोगे? तो डेफिनेटली क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो निकालो, फिर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, और ऐसा जो हमें वोल्टमीटर मिलेगा उसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा वो भी निकालो। समझ में आ गया क्वेश्चन? रिपीट कर रहा हूं कि भाई, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि भाई, एक गैल्वेनोमीटर आपके पास है जिसका रेजिस्टेंस है 70 ओम, और उससे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जा रहा है 10 मिली एम्पियर, और उसको कन्वर्ट करना एक वोल्टमीटर में जो कि 0 से लेके 500 वोल्ट मेजर कर सके। तो आपको बताना है कैसे करेंगे ये। तो हमें पता है कि भाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। उसका मतलब कैसे करेंगे कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, और नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर भी निकालो आप। तो आपके लिए दिया जाता है 1 मिनट का टाइम, समय शुरू होता है अब। चलो कमांड इट, जल्दी करो जल्दी करो। फिर आपके जो डाउट्स आ रहे थे आज, उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन बनाने वाला हूं पहले तो, और उससे शिकार करेंगे। अगर बढ़िया क्वेश्चन अगर आए बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए जो मैं इसके बाद करवाने वाला हूं। ये आते रहते हैं जो कभी लिखवा है ना, ये आते रहते हैं, चुन्नू मुन्नू है। ओ भाई, आंसर आना शुरू हो गया है। ओके, हर्ष प्रताप, मयंक शर्मा। ओके, 3500 इंटू 10⁻³ एक का कुछ और है 49930 ओम। सभी लोग करें, सभी लोग करें। नित्या 49930, 2 बच्चों का आ गया ये। बढ़िया 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 बढ़िया। स्वाति का भी आ गया, ध्रुव का भी आ गया। ओके, ग्रेट है, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा ओके, एकांश, राहो, कौशल, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ओ भाई, दारा सिंह का भी आ गया भाई, नित्या का नेट रेजिस्टेंस भी आ गया। अरे वाह भाई वाह। ओके, विशाल, सूर्यान, जपनीत कौर, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं यहां पर लेता हूं भाई, करता हूं आगे। देखो, तो मैं यही लिख देता हूं यार, इसी में रख देता हूं यार। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? इसको मिटा दिया। अब हम इसको मिटाएंगा, अब हम इसको मिटा देगा। तो भाई, वोल्ट गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में चेंज करना है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। तो आर आ रहा है V अपॉन में IG माइनस जी, और आर नेट आ रहा है R प्लस जी। बस बाकी मैं मिटा दूंगा, मिटा दूंगा जी, मिटा दूंगा। हाँ भाई हाँ, चले, अपने लिए स्पेस तैयार है। तो आर चाहिए यहां पर, वी की वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम लेके चलते हैं हमेशा। ये मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों, मैक्सिमम के लिए कैलकुलेशन किया जाता है। चलो फिर करते हैं। तो यहां पर वी है आपका 500 वोल्ट, IG है कितना, 10 मिली 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 मिली। क्या 10 मिली का मतलब 10⁻³ रे, इसका मतलब 10⁻²। तो यहां पर लिखेंगे 10⁻²। समझ रहे हैं? यानी कि 1 अपॉन में, और लिख देता हूं, इसका मतलब 1 अपॉन में 100, यानी कि 10⁻²। तो 1 अपॉन में 10⁻² माइनस 70, ये पलट, नहीं नहीं नहीं, 1 अपॉन में 10⁻², पलट जाएगा 5, 2 जीरो तो ये है, 2 जीरो ये भी हो जाएगा, 4 जीरो माइनस 70। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका 49930 ओम। ओके, तो यहां पर 49,930 ओम, क्या यही आ रहा है? ओके, तो ये इतना तगड़ा रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कनेक्ट दिस रेजिस्टेंस, दिस हाई रेजिस्टेंस
in series with the galvanometer to convert it into a voltmeter which is capable of measuring up to 500 volt. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आर नेट चाहिए भाई, नेट ये रहा। हो सीरीज में जोड़ दो, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, ये आ गया 59930 प्लस जी है 30। हमेशा यही आएगा जो घट रहा था, हमेशा यही है जो घट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे, बहुत मजे की बात है, बहुत मजे की बात है। जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, तो ये आ गया क्या 5000, 50,000, बल्कि 50,000 ओम। तो मतलब 50K लिख सकते हो, 50K। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्या 49, और इसको मत लिखो, बस खत्म है बात। 49.93 भी लिख सकते हैं, इतना किलो। ओके बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि वोल्ट मीटर की जरा फील आए, जरा फील आए। तो उसके लिए एक सर्किट बनाता हूं मैं, ये आ गया समझ में। और करेंगे अभी क्वेश्चंस, बट ये इस तरह के बोर्ड में आते रहते हैं, आसान है बट आते रहते हैं। और क्या बच्चे ये कर पाते हैं, ये भी नहीं कर पाते। जिसको नहीं आता उसके लिए तो भाई काला अक्षर बैस बराबर है, कुछ भी नहीं आता उसको, तो आसान हो या कठिन हो। तो मैं देखता हूं, मैं पहले बता चुका हूं कि 80% बच्चे न्यूमेरिकल तो कर ही नहीं पाते बोर्ड में, बल्कि 90 भी बोलूं तो गलत नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते, जबकि आसान हो तब भी। तो प्यारे बच्चों, एक सर्किट का शिकार करेंगे अब। एक मैं आसान सा सर्किट बनाता हूं, एक आसान सा सर्किट बना दिया, ये बहुत बढ़िया। ये रहा एक सर्किट, ये R1 इज इक्वल टू 10 ओम और R2 क्या मानो, चलो 20 ओम मान लिया। ये मैंने कितने वोल्ट की बैटरी मान लू, चलो 10 वोल्ट की बैटरी मैंने मान ली। कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की मैंने मान ली। चलो ये 30 ओम ले लेता हूं, 30 ओम ले लिया। ओके, 30 ओम, 20 ओम ये। अब आपको निकालना है, पहला पार्ट, दो पार्ट है इसके। पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इन फिगर 1, इन फिगर 1, इन फिगर 1। बहुत आसान क्वेश्चन बना दिया आपने, बहुत आसान। फिर हम क्या करेंगे, फिगर 2 ड्रॉ करेंगे भाई, फिगर 2। और फिगर 2 में क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। चलो करते हैं भाई, तो यहां पर करते हैं। चलो ये एक रेजिस्टेंस रहा, अभी मैं हट जाऊंगा। तो ये R1 है 30 ओम, R2 है आपका ओम में है, अगर मैं ना लिखूं तब भी समझ जाना। ये फिर से वही बैटरी, और यहां पर इसके पैरेलल में एक आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और उसका रेजिस्टेंस मैं मानता हूं इनफाइनाइट नहीं है, और मैं मान लेता हूं भाई 100 ओम है। कितना है, 100 ओम मैंने मान लिया, 100 ओम का ये है। ठीक, तो अब आपको बताना है कि अब फिगर 2 में भी बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। तो दोनों ही बताना है, इन फिगर 1 एंड इन फिगर 2, एंड इन फिगर 2। ठीक है, दूसरा समझ में आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर एच 100 ओम दे रखा है। आल्सो फाइंड परसेंटेज एरर in the reading of voltmeter, in the reading of voltmeter, in the reading of voltmeter। ये भी निकाला है मैं कि वही वोल्ट मीटर कुछ गलत रीडिंग देता है, कितना परसेंट देता है वो भी निकालेंगे अभी। तो भाई पहले पार्ट का तो आपने शिकार कर ही दिया होगा, इसका इससे करंट आराम से निकाल लिया होगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। इसको दो रेजिस्टेंस मान के चलो बस, और कुछ नहीं, दो रेजिस्टेंस मान के चलो बस। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हम्म।
हाँ जी, इसमें से आपने करंट तो बहुत बच्चे वाले तरीके से निकाल लिया होगा। आई मान लिया मैंने, और ये आई आएगा, फटाफट बात कर लूं तो भाई एक ही लूप है, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करंट ऐसे जाएगा ही। तो ये करंट पूरा लूप एक ही है, तो एकमात्र वोल्टेज का सोर्स 10 वोल्ट है, और ये दोनों सीरीज में है, तो सीधा मैंने 50 ओम लिख दिया, तो 1/5 एम्पियर आ गया। कितना आ गया? 1/5 एम्पियर। इज इट ओके और नॉट? समझ में आ गया? डेसिमल में लिखना चाहो डेसिमल में लिख दो। कितना आएगा भाई? 0.2 एम्पियर। कितना आ गया? 0.2 एम्पियर आ गया। तो इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं ध्यान दें कि भाई दो सर्किट मैंने बना लिए, कि ये R1 R2 बैटरी, R1 R2 बैटरी, और साथ में पैरेलल में एक वोल्ट मीटर और लगा दिया। तो अब आपको बताना है यहां पर कितना करंट जा रहा है इस रेजिस्टेंस से, और जब वोल्ट मीटर लगा दिया, और वो आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, प्रैक्टिकल है, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, 100 ओम मान रखा है। तो अब आपको बताना है R2 के पैरेलल में कितना वोल्टेज होगा। तो यहां तो बड़ी आसानी से निकाल दिया, 0.2 एम्पियर। क्या बात, ये सही है, सही है। ओके, इस केस में आप देखोगे ये दोनों पैरेलल में है। भाई पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस निकालो, सभी लोग करो। तो भाई पहले नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा बच्चों। तो नेट रेजिस्टेंस निकालोगे, इन दोनों का कितना आएगा? 1/R2 डैश बोल दिया मैंने, नेट रेजिस्टेंस है ये। तो 1/100 प्लस 1/20। ओके, एलसीएम लेते हैं, तो यहां पर आ गया 100 आ गया भाई, 100 आ गया भाई। तो यहां पर क्या हो गया? 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस प्लस, और 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। तो यानी कि 6/100। पलट दो, पलट दो। तो 100/6, 50/3, 50/3, ये तो रेजिस्टेंस आ गया, इतना ओम आ गया। तो मैं लिख सकता हूं इसकी जगह पे नया डायग्राम, इस वोल्ट मीटर को मैं एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा हूं बस। तो भाई देखो 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 भाई, देखो देखो, ये तो वही 10 वोल्ट है, ये तो वही 10 वोल्ट है। ये R1 है भाई, ये R2 डैश आ गया, मतलब इन दोनों का नेट, और ये आ गया 50/3 आ गया, इतना ओम। ये R1 तो था ही आपका 30 ओम। इससे करंट अब जो जाएगा I डैश मैंने मान लिया। न्यू करंट इज I डैश, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I डैश? प्लीज टेल मी। एक ही लूप है यहाँ पर, 10 वोल्ट बैटरी। पूरे लूप में देखो वोल्टेज क्या है। यहाँ पर सर्किट सॉल्व करना तो मुझे वैसे बहुत मजा आता है, एंजॉय सर्किट सॉल्विंग, बहुत बढ़िया। हर्षित जवाब दे रहा है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर 10 वोल्ट आ गया, आहा, और नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ देंगे तो 30 प्लस 50/3 आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर है 10 वोल्ट अपॉन में एलसीएम ले लो, 3 आएगा, तो 90 प्लस 150 आ जाएगा। चेक करो आप लोग, 90 प्लस 50, ओहो, 90 प्लस 50 140, ये नीचे ओम, तो ये आ गया 10/140। ये 3 पलट के ऊपर जाएगा, टक टक, 3/14, इतना एम्पियर आ जाएगा I डैश। सो I डैश आ गया 3/14 एम्पियर। काइंडली चेक योर कैलकुलेशंस, क्या यही आ रहा है? हाँ भाई, रक्षिता का यही आ रहा है, हर्षित का भी यही आ रहा है भाई। हर्षित बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ। तो ये आपने निकाल दिया, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 एंड, अच्छा, R2 इन फिगर 1 और 2 दोनों में। यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस, अभी तो हमने करंट निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाला था, चलो निकाल लेते। यहां पर भी निकालेंगे, ये अभी निकालेंगे। ये मैं मिटा दूं, आपको समझ में आ गया। इन दोनों का नेट निकाला तो वो है, वो वाला कैलकुलेशन है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, फटाफट बताओ अब इसके पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा R2 के पैरेलल में अब, और अब क्या होगा? अब तो करंट भी पता चल गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं तो भाई कोई ऐसा तरीका से करूंगा जो आसान हो, बच्चों के लिए आसानी हो।
कमान ट्राई करो, ट्राई करो, सोचो 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 सोचो। हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, हाँ। इस केस में वोल्टेज होगा ओहो ओहो, और सीधा होगा आई इंटू आर टू। आई है 0.2 और पूरा कट गया था सही से, और यहां पर है आपका 20। ओके, तो ये आ गया वोल्ट आ गया भाई। और कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो तो कितना, 4 वोल्ट मुझे लग रहा है वी। तो इस सर्किट में 4 वोल्ट है इसके पैरेलल में। बहुत बढ़िया, ये तो बच्चा बच्चा 10th वाला बच्चा कर लेता है ये तो। लेकिन क्वेश्चन 10th वाले बच्चे पूरा करने में उनको दिक्कत होगी, आप आराम से कर पाओगे। अब यहां तक तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, अब क्या है, मैं इसके पैरेलल में देखना चाहता हूं पहले वोल्टेज क्या है। चलो इसके पैरेलल में देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है, करंट भी है, तो यहां पर वोल्टेज वी डैश मैंने मान लिया। चलो इसके पैरेलल में आर टू डैश के पैरेलल में, इन दोनों के नेट के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में कितना वोल्टेज है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में जो वोल्टेज है करो, तो ये आएगा आई डैश आर टू डैश मल्टीप्लाई करने का। तो मैं अब यहां लिख लेता हूं वी डैश जो आ रहा है आई डैश आर टू डैश, आई डैश आर टू डैश। एवरीवन कम ऑन डू इट, मल्टीप्लाई करो, कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई कर दो। आई डैश कितना आया, 3/14। आर टू डैश कहां गया भाई, अभी निकाला था 50/3। ओ 3 से 3 कट गया, मर गया साइकिल के नीचे मरा। तो ये आ गया 25/7। इसको डिवाइड करो सभी लोग। अरे भाई डिवाइड करने का कितना आएगा, 21, ठीक है, और 4, 7 बजे 32, 5, और ये आ गया इतना। इतना वोल्ट आएगा, अप्रोक्सीमेटली बोलूंगा मैं यहाँ पर, ये इतना वोल्ट आएगा। क्या ये सही लिखा मैंने, 3.57, 3.57, 20 हो, 25/3 तो 7 तो है। ओके, क्या इतना आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये करेक्ट जवाब है। अब मैं बताना चाहता हूं, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ले जाना चाहता हूं। देखो देखो, पैरेलल में है ये दोनों। तो पैरेलल की खास बात है मेरे दोस्तों, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके पैरेलल में होगा वही इसके पैरेलल में होगा, और वही इसके नेट के पैरेलल में होगा। समझो समझो समझो, नहीं तो मुझे करंट डिवाइडर रूल लगा करके इससे करंट और इससे करंट निकालते, इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते, वोल्टेज आ जाता ये वाला, यही आता। अब चेक कर लेना कि किसी भी तरह से आपको सिखा रखा है, इस जब करंट इतना जा रहा हो यहां से आई डैश, तो कुछ इधर से जाएगा, इससे कैसे निकालते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया था आपको। और जिन्होंने नहीं सीखा था उनकी भी टेंशन नहीं, दोबारा से करवाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर से। विल एंजॉय, डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन का भंडार लगा देंगे। अब यहां से जा रहा है करंट, मैं बता रहा हूं, आप इधर से क्या करंट जा रहा है, इधर से क्या जा रहा है, तो इधर से निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, खेल खत्म, मिल जाएगा आपको। इसके पैरेलल में वोल्टेज आपको मिल जाएगा, इसके पैरेलल में वोल्टेज आपको मिल जाएगा, खत्म। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, करंट डिवाइड क्यों करूं भाई, एक स्टेप में काम ज्यादा क्यों करूं, यहीं से सीधा इसके पैरेलल में वोल्टेज मिल गया ना, मिल गया भाई इतना, इस आसानी से। जो वोल्टेज इसके पैरेलल में होगा वही इसके पैरेलल में होगा, वही इसके नेट के पैरेलल में होगा, और वो कितना होगा, 25/7 वोल्ट, यानी कि 3.57 वोल्ट। ओके, तो मैं अब क्या लिखूं भाई, ये वी डैश आ गया इसके पैरेलल में, अब ये वी डैश की रीडिंग दे रहा है, और ये आ गया 25/7 वोल्ट, यानी कि 3.57 वोल्ट। तो भाई अब इस तरह से हमने कितनी आसानी से निकाल लिया, यही वोल्टेज R2 के पैरेलल में है, यही वोल्टमीटर की रीडिंग भी यही होती है। ठीक है, पैरेलल में रीडिंग लेता है, यही रीडिंग तो है वोल्टमीटर की। बहुत बढ़िया। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर। भाई वोल्टमीटर को अगर सही सही रीडिंग लेता तो 4 वोल्ट की रीडिंग लेनी थी उसको, क्योंकि वास्तव में वोल्टमीटर तो आपने सिर्फ चेक करने के लिए लगाया है कि भाई चलो वोल्टेज चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इन चीजों से। क्वेश्चन देखते हैं यार बोर्ड में कितना कॉम्प्लिकेटेड आता है, आने दो। अगर आपके कॉन्सेप्ट फिट है तो मामला बिल्कुल हिट रहेगा।
तो यहां पर 4 वोल्ट रीडिंग होनी चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता। मैंने यहां पर 100 एज्यूम कर रखा है, खैर इससे ज्यादा होगा। तो अब आप देखो यहां पर एक डिफरेंस आ रहा है वोल्ट मीटर की रीडिंग में, तो कितना परसेंट एरर है ये आपको निकालना है। तो परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, नाउ वी कैन फाइंड आउट। क्या आप खुद ट्राई करना चाहेंगे? करो। परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बच्चों, टक टक टक। तो भाई परसेंटेज एरर दूसरा पार्ट है जो मैंने बनाया क्वेश्चन, एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ओके ओके ओके। तो यहां पर क्या आएगा? दिस इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस जो ऑब्जर्व किया गया डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनटू 100। कितना डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस में जो मेजर किया, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ये होता है फ्रैक्शनल एरर, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंट एरर मिल गया। तो भाई बच्चा बच्चा कर सकता है, ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है भाई। तो यहां पर 4 माइनस 3.57 क्या 57 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। करो भाई सभी लोग करो, फटाफट करेंगे, पट्टा पट पड़ा बड़ा 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 बाट पाठा बाट। तो ये आ गया कितना? 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, पॉइंट इतना। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। कर लो इसको, डिवाइड कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, या 25 काट दो, कैसे भी। कितना परसेंट एरर आ गया? 10। अलग अलग आंसर आया, 10.75 नित्या का आ रहा है, हर्ट्ज का भी यही आ रहा है 10.7। ओहो, तो चेक करें सब लोग आंसर, फटाफट करें कैलकुलेशन। 10.75 एक और बच्चे का भी आ गया, हर्षित का भी आ गया। वाह भाई हर्षित, वाह वाह भाई, वाह मेरे अर्जुन, वाह वेरी गुड। तो यहां पर आ गया 10.75%। तो देखो भाई वोल्ट मीटर, ठीक है, परसेंट एरर वाला रिपीट कर दें। ओके, बफरिंग हो गई थी, कोई नहीं मेरे दोस्त, दोबारा कर देते हैं, क्या है। कहीं पर भी परसेंटेज एरर निकालना हो, कहीं पर भी, तो आप देखोगे एक्चुअल वैल्यू क्या है माइनस जो ऑब्जर्व किया गया वो वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये आ गया एरर, देना चाहिए था ये रीडिंग वी, दे रहा है वी डैश, तो भाई एरर आ गया इतना, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज एरर आ गया, खत्म। 10.75 भाई बहुतों का आ रहा आंसर, तो मैं यही मानूंगा। ठीक है, यस। तो भाई ये हो गया। अब आप प्यारे बच्चों ये सोचोगे, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि भाई वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल पैरेलल में करेंगे, उसका मैं रीजन बता चुका हूं क्यों करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, जितना ज्यादा हाई होगा, पहली बात तो यह है कि जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा, आप देखो तो उससे क्या होगा, यहां पर वोल्ट मीटर से कम करंट जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि ज्यादा क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। आप करंट डिवाइडर रूल से इससे कितना करंट जा रहा है वो भी निकाल सकते हैं, और इसके पैरेलल वोल्टेज भी निकालेंगे, तब भी ये खैर यही आएगा। तो आप समझो जरा बात को, समझो। करना चाहते हो चलो एक बार कर ही लेते हैं यार, कर ही लेते हैं आज, ये तो शिकार हो ही गया। अब आप सभी बच्चे करेंगे कि उस नेट रेजिस्टेंस को छोड़ दो, हम नहीं कर रहे उसे, अभी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा इसलिए बता रहा हूं। तो यहां पर भूल जाओ उसको, भूल गए भाई, भूल गए। अब आपको भूल गए, और अब मुझे ये बताओ बच्चों कि आप R2 से करंट निकाल के बताओ मुझे, लगाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट और मुझे R2 से करंट निकाल के बताओ, और देखो क्या आता है। तो यहां से करंट मैंने मान लिया I2 है, ओके, I2 डैश, ठीक है, कुछ मान लिया, कुछ भी मान लिया, कुछ भी मान लिया। और यहां पर क्या आएगा, यहां से करंट, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आया था वो देख ही लिया आपने, नेट रेजिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा। तो नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का, देखो पहले करंट तो निकालना ही पड़ेगा, करंट निकाला था कितना आया पहले,
यहां से करंट कितना आया था बताओ जरा। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका नेट निकाला, फिर करंट I2 डैश आया था, यहां पर कितना आया था मुझे बताओ जरा, चेक करो, आप लोगों ने लिखा होगा। I2 डैश कितना आया था, 5/28 आया था। चेक, ये I2 डैश कितना आया था यहां से, जल्दी जल्दी बताओ एक बार, पन्ने पलटो जरा, इसका नेट निकाला था, फिर ये 3/14 एम्पियर। ओके, तो यहां से 3/14 एम्पियर था। अब यहां से जा रहा है I2 और यहां से जा रहा है कुछ भी मान लिया, चलो I3 में जा रहा है। मुझे I2 निकाल के दिखाओ जरा सभी बच्चे फटाफट, I2 निकाल के दिखाओ। R2 से कितना करंट जा रहा है वो निकाल के दिखाओ। I2 से कितना, R2 से कितना जाएगा करंट, तो वो कैसे बताया था मैंने, देखो यहां पर, यहां से जो भी जा रहा है I2 डैश, ये इसको कुछ और मान लो ना यार, कुछ भी मान लो, चलो I मैंने मान लिया, चलो खुश, I किसी और को तो नहीं माना, तो टू डू 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 डू, किसको क्या मानू, R4 मान लिया, I4 मान लिया, चलो I3 ये, I4 ये मान लिया, तो भाई इससे करंट जा रहा है I4, चलो, और ये I4 जो होगा ना, ठीक है, या I3 जो होगा ना, वो क्या होगा, I2 डैश माइनस I4 होगा। भाई यहां से करंट एंटर किया I2 डैश, कुछ पार्ट इधर गया तो बचा हुआ इधर से जाएगा। और आपको कैसे I4 कैलकुलेट करना सिखाया था एक तरीका, ये इसके पैरेलल में वोल्टेज और इसके पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगा, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगा। दूसरे तरीके से हम कर रहे हैं, तो यहां पर होगा क्या, I3 into 100 is equal to I4 into R2। तो भाई I3 लिख दिया हमने, I2 डैश है आपका 3/14, ओके, I2 डैश ये है माइनस I4 इंटू 100 इज इक्वल टू I4, तो I4 ही है, और यहां से I2 निकाल, R2 है आपका 20, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है आपको, और यहां से ये मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ गया 15/14 माइनस 5I4 इज इक्वल टू I4, भाई इसको इधर ले आओ, तो ये जुड़ जाएगा 6I4 इज इक्वल टू 15/14, तो I4 आएगा 15 बाय, मल्टीप्लाई कर लो, तो 15/84 होता है, इतना आ गया। तो क्या ये समझ में आ गया आपको, क्या ये समझ में आ गया आपको, क्या ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्या ये आ रहा है सभी का आंसर, कि भाई इस R2 से अब जब हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, तब कितना करंट जा रहा है निकालना आ गया आपको, कि भाई इससे मैंने कुछ भी मान लिया, नोटेशन है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो I4 मान लिया, ठीक है, कुछ इधर से जा रहा है, बचा हुआ करंट इधर से जाएगा, भाई बचा हुआ करंट इधर से जा एंटर हो रहा है इतना, ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, मैंने ये लिख दिया, तो ये आ गया, सही है, ये 5/28 नित्या, 5/28 सही है क्या, ये चेक करो, 15/84 आ रहा है, कुछ और आ रहा है, चेक करो भैया अपना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, ये तो सही है, 3/14 माइनस I4, सही बात है, 100 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये सही है, I4 सही है, 20 ये कट गया, 5 5 15, ठीक है, 14 इतना, ठीक है, I5 ठीक है, इधर आ गया 6, सही बात है, 15 ठीक है, सही सा लग रहा है मुझे, सही सा लग रहा है, चेक करो बच्चों, सिंपलीफाई वही आएगा, ओके ठीक है, ग्रेट, अच्छा इसको और सिंपलीफाई कर दिया क्या, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं इससे करेक्ट, अब आप देखोगे जितना ज्यादा, और मैंने बताया था आपको कि ये V का जो रेजिस्टेंस है, सही है, अब आप देखो यहां पर, ठीक है, ओके चलो ओके, अब यहां पर आते हैं, तो अब यहां पर देखो मैं बता रहा हूं कि ये I4 का
डिवाइडेड बाय I3 का जो रेशियो होगा, I3 को ही बोल सकता हूं मैं I वोल्ट मीटर से जो जा रहा है करंट, तो I वोल्ट मीटर लिख दिया। चलो ये खुश, ये उल्टा होगा रेजिस्टेंस के, तो ये आ गया आपका R2, ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर अपॉन में ये होगा आपका R2। समझिएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है करंट, रेजिस्टेंस का उल्टा। जितना, ध्यान देना, जितना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का, उतना ज्यादा करंट किससे जाएगा? अपने रेजिस्टेंस से, इस रेजिस्टेंस से। और वही हम चाहते हैं। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा, भाई करंट जब यहां एंटर कर रहा है उसके पास दो रास्ते हैं, एक इधर से जाने का, एक इधर से। तो जितना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का, इस वोल्ट मीटर से उतना ही कम करंट जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा। वही हम चाहते हैं कि जितना वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट इससे जाएगा, उससे वोल्ट मीटर से कम जाएगा, एरर कम आएगा। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है कोई, लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है कोई। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, इस करंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज वही आ जाएगा जो पहले आया था, 3.57 के आसपास ही आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूं, जरा ध्यान समझो कि भाई वोल्ट मीटर आपने लगाया, देखा आपने एरर आता है, तो इसका कोई फुल प्रूफ तरीका भी है कि वोल्टेज जो हम बेटर तरीके से कैसे मेजर करें। यस, फुल प्रूफ तरीका है हमारे पास, इससे फार फार बेटर, और वो है पोटेंशियोमीटर। कहते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आपके पास दोनों अवेलेबल है, वोल्ट मीटर भी और पोटेंशियोमीटर भी। किसको प्रीफर करोगे, किसको प्रेफरेंस दोगे? ऑब्वियस बात है, हम पोटेंशियोमीटर को देंगे, क्योंकि पोटेंशियोमीटर न्यूट्रल पॉइंट पे काम करता है, नल पॉइंट पे काम करता है। जब पोटेंशियोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं कर पा रहा होता, उस समय काम करता है। समझे? तो वो कोई ड्रॉ करता ही नहीं करंट, न्यूट्रल पॉइंट पे हम काम करते हैं। आपने देखा नल पॉइंट पे, बैलेंसिंग पॉइंट पे, ठीक है, तो उस समय कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, तो वो सही रीडिंग देता है। ठीक है, और ये तो भाई कुछ करंट तो ड्रॉ करेगा ही, तो ये गड़बड़ घोटाला वाला रीडिंग देता है। ओके, तो बहुत बढ़िया, खत्म हो गया ये। अब मेरा क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या वोल्ट मीटर को वास्तव में हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे? अभी तक तो यही बता रहे थे पैरेलल में ही कनेक्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, एमीटर को सीरीज में करना है, बिल्कुल सही बात। लेकिन लेकिन कुछ स्पेशल केस में, कुछ स्पेशल पर्पज के लिए वोल्ट मीटर को सीरीज में भी कनेक्ट किया जाता है। क्या बात कर रहे हो? यस, वोल्ट मीटर को सीरीज में भी कनेक्ट किया जाता है बच्चों। अच्छा, ये कब करते हैं? अगर एक स्पेशल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये, अभी मैं निकालूंगा क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा भी, तो आपको बताते हैं। लेकिन पहले कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको कि भाई कोई अननोन रेजिस्टेंस है, और आपको पता है कि भाई वो तगड़ा ही रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, और आपके पास एक बैटरी है और एक वोल्ट मीटर है। क्या है आपके पास? एक बैटरी है, एक वोल्ट मीटर है, और एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो आप उस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे? ये है, ठीक है, 1230 माय डियर। तो यहां पर देखते हैं, एक क्वेश्चन निकालता हूं, हाई रेजिस्टेंस को कैसे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको करवाते हैं एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन जो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। कहां गया भाई, कहां गया? आजा 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 आजा। सर्किट भी दे रखा होगा। यो 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 यो, कहां गया भाई, कहां गया? यस, कह रहा है हाँ जी, तो भाई एक सर्किट दे रखा है बच्चों यहां पर, अब ध्यान से समझना है।
कि भाई ये कोई अननोन रेजिस्टेंस है एक्स, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसके सीरीज में लगा दिया एक वोल्ट मीटर, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर बता रहा है 4 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है, और यहां पर एक बैटरी है, बड़ी सी बैटरी है, 120 वोल्ट की बैटरी है, की लगा सकते हैं, और की तो क्लोज ही है, चलो ठीक है, ये रहा। ये एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई सीरीज में कैसे लगाया, क्या हुआ और उससे फायदा क्या हुआ भी देखना। A DC supply 120 volt is connected to a large resistance X. ये large resistance है, large resistance है दे रखा है, ठीक है। A voltmeter of resistance 10 किलो ओम, और इसका रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर दे रखा है 10 किलो ओम, किलो ओम यानी कि आप समझ सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ ओम। अच्छा जी, इज प्लेस्ड इन सीरीज इन द सर्किट एंड रीड्स 4 वोल्ट। तो भाई इतने तगड़े रेजिस्टेंस का एक वोल्टमीटर लगा दिया सीरीज में, और ये 4 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा जी, कह रहा है कि भाई एमीटर की जगह पे वोल्टमीटर लगा दिया आपने, क्यों लगा दिया, उससे क्या फायदा हुआ, और आप लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे वो बताओ। तो आप भूल जाओ कि ये वोल्टमीटर है, कुछ भी है भूल जाओ, आप 2 रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक बैटरी होगी, भूल जाओ वोल्टमीटर है, और इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में इस रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, और इसके पैरेलल में इतना वोल्ट है। तो अब आपको निकालना है एक्स की वैल्यू, बताओ, एक सर्किट की तरह ट्रीट करो इसको हमेशा। तो जल्दी से ट्राई करें सभी लोग, बहुत आसानी से करेंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे। क्या आप इससे, इस वाले वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर भूल जाओ, अब मैं नाम भी नहीं लूंगा वोल्टमीटर का, इसको एक रेजिस्टेंस मानूंगा इतने ओम का, इस रेजिस्टेंस से क्या आप करंट निकाल सकते हैं? पहला स्टेप करके दिखाओ, ठीक है, जरूरत नहीं है क्वेश्चन लिखवाने की, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक हाई रेजिस्टेंस एक वोल्टमीटर के साथ सीरीज में लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, खत्म। इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, और वोल्टमीटर की रीडिंग है 4 वोल्ट, तो आप अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक्स की वैल्यू बताओ, आप जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कम ऑन डू इट। आप मुझे सबसे पहले इसको एक रेजिस्टेंस मानो, और इससे बताओ करंट कितना जा रहा है। देखो यहां पर पूछ रहा है उज्जवल कब है क्लास, अबे मैसेज देख लिया करो, भेजा है। डेढ़ बजे, 1:30 बजे, यस। हाँ बच्चों बताओ जल्दी से, इससे इसको मैं एक रेजिस्टेंस मान रहा हूं अब, वैसे तो वोल्टमीटर ही है, तो भाई कितना करंट जाएगा, ओम्स लॉ लगा भाई। अरे बच्चों ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर लगाने का भाई। तो V दे रखा है 4 वोल्ट, आई दे रखा है कितना पता नहीं, वही तो निकालेंगे, ये R की जगह RV हो गया, और ये 10 सीधा 10⁻⁴ आ गया ना, समझता नहीं है, 10⁻⁴ आ गया। तो आई कितना आएगा भाई, इधर भेदो भाई इधर, तो यहां पर आ गया 4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। इतना एम्पियर करंट आ गया, इसको ऊपर ले आ सकता हूं मैं, तो यहां पर चलो ठीक है 4 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। ओके, अब मैंने इतना कर दिया, आपको एक स्टेप करना है कि भाई एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू। कुछ वोल्टेज यहां होगा, कुछ यहां होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। करो, अब करो। तो वोल्टेज अक्रॉस एक्स प्लस वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर इज इक्वल टू 120 वोल्ट, समझे। कुछ वोल्टेज यहां पर आएगा, कुछ यहां पर आएगा, वही इसके सम के बराबर होगा। भाई यही बैटरी का वोल्टेज तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, इसी बैटरी का वोल्टेज तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। तो करो ना भाई, इन दोनों का सम इसके बराबर करो, और मुझे जल्दी से बताओ एक्स क्या है, जल्दी से, अब फटाफट, जल्दी, कमान डू इट, कमान कमान कमान। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है।
सबसे पहले किसका जवाब आता है ये देखना है। एक्स की वैल्यू कमान जल्दी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, हुजूर आप मेरी। तो भाई प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा करंट, जो आई जा रहा है आई की वैल्यू ये, तो यहाँ आई इंटू एक्स, और यहाँ पर सीधा 4 वोल्ट। हो वाह वाह, आई इंटू एक्स, बढ़िया। एक्स पता नहीं भाई, आई तो पता है, आई तो पता है। 4 × 10⁻⁴ इंटू एक्स, तो 4 × 10⁻⁴ इंटू एक्स प्लस ये 4 वोल्ट है इज इक्वल टू 120। इधर भेजने का भाई, तो ये आ जाएगा 116, और ये 4 × 10⁻⁴ एक्स, ये और कट गया, 4 से कट जाएगा, लाहौल विला कुव्वत, 4 से काट दो, एक्स भी तो लिखो, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 3 4 36। तो यहाँ पहले इधर लाओ, तो यहाँ पर x आ गया 29 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁴, और लिख सकता हूँ 29 इंटू 10 इंटू 10⁻3, तो ये आ गया आपका 290 किलो ओम, किलो ओम, किलो ओम। क्या ये समझ में आ गया? 290 किलो ओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा बच्चे, बेटा, तो वोल्ट मीटर स्पेशल केस में, तो इस पे हमेशा नहीं, हमेशा अगर लिखे तो भाई गलत होता है। तो अगर वाइवा में पूछ ले तो आप पुख्ता जवाब दे सकते हैं, नहीं सर, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में नहीं लगाते सर, सीरीज में भी लगा देते हैं। कभी कभी स्पेशल केस में, जैसे हाई रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करना है, क्यों भाई हाई रेजिस्टेंस अच्छा कैलकुलेट करने के लिए आपने वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दिया, क्यों एमीटर का यूज क्यों नहीं कर लिया? क्वेश्चन में ये भी पूछा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लाजवाब। भाई सारे क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, अपन करवाएगा, अगर दिक्कत होगा तो चिंता ना करो। इस मैग्नेटिक को तो खोल के पी जाओ आप लोग, इसके पीछे पड़ जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह ये, और मेरे असाइनमेंट, सबसे पहली बात है मेरे असाइनमेंट करो, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, हाँ करो, मैं उसके लिए क्लास रखूंगा। हाँ भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एमीटर का यूज क्यों नहीं कर लिया? अब प्यारे बच्चों, अगर इस वोल्ट मीटर की जगह एमीटर लगा देते, लगा देते एमीटर, ये लो जी, ये लगा दिया, अगर एमीटर लगा देते, लगा देते तो क्या गजब हो जाता। देखो क्या होता कि भाई ये रेजिस्टेंस तो हाई है, वेरी हाई है, वेरी हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। एमीटर का तो कोई खास रेजिस्टेंस होता नहीं है खैर, बट ये तो बहुत हाई रेजिस्टेंस है। तो यहां पर ऐसे सिचुएशन में करंट जो फ्लो होगा वेरी लो होगा, ऐसे सिचुएशन में करंट क्या हो जाएगा? वेरी लो करंट हो जाएगा। इतना करंट कम हो सकता है कि भाई एमीटर मेजर ही नहीं कर पाएगा सही से। तो जब ये एमीटर सही से करंट मेजर नहीं कर पाएगा, सही है, सही से करंट मेजर नहीं कर पाएगा इतने लो करंट को, तो प्यारे बच्चों एक्सपेरिमेंट फेल हो गया आपका। भाई करंट वगैरह पे तो भेज दिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा, राम प्रकाश चौटाला हो जाएगा, खत्म बात भाई। तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस है, पहले ही बोला बहुत हाई रेजिस्टेंस मेजर करना है, हाई रेजिस्टेंस है तो भाई यहाँ पर करंट बहुत कम हो जाएगा, एमीटर की रीडिंग बहुत कम हो जाएगी, और सही से मेजर करंट नहीं कर पाएगा, इसलिए एमीटर को प्रीफर नहीं करेंगे। ऐसे सिचुएशन में वोल्ट मीटर को प्रीफर किया जाता है। अब आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होंगे। बताओ किसी को दिक्कत अभी तक जो पढ़ा हमने? सही है बच्चों, ठीक लग रहा है? बता दो मुझे, रिस्पॉन्स दो, खट 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 जल्दी। ल ल ल ल ल, टक 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 टक।
हाँ जी हाँ। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, करवाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अब कन्वर्जन के ऊपर करवाते हैं आपको ये क्वेश्चन। ओह, चला गया क्या? चलो करवाते हैं, चलो करवाते हैं भाई, चलो करवाते हैं। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अब देखो, पहले गैल्वेनोमीटर था या एमीटर था? मान लो गैल्वेनोमीटर है, पहले गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में अगर आप शंट लगा देते हो, कल हमने तसल्ली बख्श सीखा था, शंट लगा देते हो तो जो भी करंट यहां जाता है बहुत सारा बाईपास हो जाता है, इधर से कम जाता है करंट, और आप ज्यादा करंट मेजर कर पाते हो। नहीं तो, और दूसरी बात भी होता है, टू इंक्रीज अभी क्वेश्चन लिखवाऊंगा, रेंज ऑफ गैल्वेनोम एमीटर भी होता है। मतलब अगर आपके पास पहले से एक एमीटर है, ये एमीटर है, और आप चाहते हैं ये ज्यादा करंट अब मेजर करे, मतलब रेंज बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं ज्यादा करंट मेजर करे, तो आप इसके पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। जब भी ज्यादा रीडिंग लेनी हो तो ऐसे ही काम करते हैं भाई, करंट से रिलेटेड यही काम होता है, तरीका वही, सब कुछ वही 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 वही। याद करो, यहां से करंट आई जा रहा था, यहां जो करंट जा रहा होगा, चलो इसको भी मैंने आईजी मान लिया कि भाई पहले एमीटर से जो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था आईजी, जैसे यहां पर मानते थे, ठीक है। फिर बचा हुआ करंट इधर से जाएगा भाई, आई माइनस आई जी, ये शंट की वैल्यू है इसका। ओके, अब इसका रेजिस्टेंस पहले से कुछ होगा, जैसे गैल्वेनोमीटर का होता था, इसका कुछ होगा भाई, होगा कुछ, मैंने जी मान लिया, चलो अभी फिलहाल। तो वैसे ही पैरेलल में वोल्टेज बराबर रख दो, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्या, आई माइनस आई जी इंटू एस। अरे वही तो थ्योरी है, सेम मैंने रिपीट कर दिया। तो भाई कन्वर्जन हो गैल्वेनोमीटर का वोल्ट एमीटर में, या किसी एमीटर का रेंज बढ़ाना हो कि भाई ज्यादा करंट मेजर करना हो, सेम थ्योरी, सब कुछ सेम, कैलकुलेशन सेम, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सेम सेम। तो लिखो और करते हैं शिकार इसका। भाई ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखवा देता हूं। कहता है एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 ओम। क्या? एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, जी से दिखा दिया, 0.80 ओम, एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 ओम कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। तो ठीक है, तो ये एमीटर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ये है, इट कैन मेजर करंट अप टू कितना, अप टू 1.0 एम्पियर, बस 1 से लेके 1.0 एम्पियर तक ही करंट वो मेजर कर पा रहा था पहले। इट कैन मेजर करंट, ठीक है, अप टू 1.0 एम्पियर। अब क्वेश्चन बनता है भाई, व्हाट मस्ट बी शंट, व्हाट मस्ट बी शंट, what must be shunt resistance, what must be the shunt resistance, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना है आपको, ठीक है, एस की वैल्यू बताना है, टू मेजर, टू एनेबल इट मेजर करंट अप टू, अब करंट मेजर करना है अप टू 5.0 एम्पियर। समझ में आ गया क्वेश्चन? पहले करंट मेजर कर रहा था ये, उसका रेजिस्टेंस ये था एमीटर का, अब बोलता रहा है शंट क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए कि अब ये करंट मेजर करने लग जाए 5 एम्पियर। तो चलो भाई शंट की वैल्यू बता दो कैलकुलेट करके। दूसरा, अब शंट लगाने के बाद ये जो बनेगा अरेंजमेंट, इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा वो भी बताना है। जल्दी से करो अब इसका शिकार, जल्दी से करो, फटाफट 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 कर दो शिकार, बन जाओ शिकारी, कमान कमान डेट। चलो 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 चलो,
बताओ क्या आना चाहिए बच्चों? नो तुषार, तुषार बच्चे अब दिन की प्लानिंग हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। समझा करो। अभी रेस्ट कर लेना, अभी रेस्ट कर लेना, खाना पीना, फिर वापस आना। कमान डू इट, कमान कमान मड़िया कमान। यो 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 आहा। चले देखते हैं किसका आंसर सही आता है। मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ देख करके, या नीचे लिखूंगा ताकि आपको दिखाई ना दे। दिखाई तो नहीं दे रहा, नहीं नीचे लिखा है। चलो भाई, कमन कमन। ओ भाई, गौरांग का जवाब सबसे पहले आया है। ओके, ओ में क्या यही जवाब सही है? वर्षा का जवाब भी आ गया है और वो सेम आया है, लेकिन क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? भाई ध्रुव का भी आ गया है। ओके, नित्या का भी, नव्या का भी आ गया है, नव्या भी आ गई है। बहुत बढ़िया, वेलकम है नव्या, बहुत बढ़िया लगा मुझे। उज्जवल, ओके भाई सभी का जवाब आ रहा है। ध्रुव थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है लग रहा है। अच्छा, दूसरा जवाब दे रहा है लगता है वो। यश का भी आ गया भाई, यश, ओके वेरी गुड। मयंक, ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा, ओके 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 माय डियर, ओके बहुत बढ़िया। हर्ष प्रताप का भी आ गया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ओके, मुझे जवाब आप लोगों का बहुत पसंद आया भाई, लाइक है, सुपर लाइक है, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। तो भाई यहीं से कर दिया था शिकार। तो एस की बात करूं पहले, एस शांट मैं पूरा तो कैलकुलेशन क्या करूं, जरूरत ही नहीं है। आई माइनस आई जी, तो भाई यहां से लिखने का आई जी है, आई जी है, ये आई जी माना जाएगा, यही आई जी की स्टार्टिंग में जो करंट मेजर कर पा रहा था, तो ये 1 है, बड़ा आसान कर दिया। जी है 0.8 बच्चों। आई फाइनली भाई मैक्सिमम की बात होती है, ये 0 से 5, इसका मतलब 5 को लेके चलेंगे आई, तो यहाँ पर 5 आ गया, -1 आ गया, ओहो 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 ओहो, 0.2 ओम आ गया, बहुत बढ़िया। तो 0.2 ओम का शंट कनेक्ट करेंगे तो ये कारनामा हो जाएगा। क्या ये बहुत कठिन था? क्या ये बहुत कठिन था? लेकिन ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जबकि बहुत आसान है, चुन्नू मुन्नू है भाई, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अप्लाई करना है, और कुछ नहीं रखा दुनिया में, खत्म। सो वेरी इजिली गिरा देंगे बिजली। अच्छा, नेट रेजिस्टेंस भी निकालना है, ये पैरेलल में है भाई, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। अरे भाई निकाल दो, 1/r नेट, तो 1 क्या है आपका S प्लस 1/g, तो यहां पर एस जी और ये है एस प्लस जी, एस प्लस जी है, जी प्लस एस, तो और नेट आएगा। बच्चों को तो ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो वो भी यूज कर सकते हैं, बट समझदारी से काम लेना है। अब इसकी वैल्यू रख दो, रख दो, आपको दिखाई दे रहा है, रख दो। अरे भाई एस कितना आया? अभी अभी 0.2 आया है। जी की वैल्यू यानी कि एमीटर का रेजिस्टेंस जो था कम ही होता है, जब डेसिमल में आया, तो ये मैं इसको लिख सकता था ऐसे भी, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पहले, ठीक है, इनिशियली। खैर एक ही बात है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 0.8 आएगा, आएगा, अरे भाई आएगा, और ये आएगा 0.8। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग आएगा 0.16 ओम। तो now the net resistance will be, now the net resistance will be how much? 0.16 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? नेट रेजिस्टेंस आ चुका है 0.16 ओम आ चुका है प्यारे बच्चों, यो यो, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है।
तो चलो अब मैं मिटाता हूं, आप लोग थोड़े समझदार बन गए हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, भाई ऐसे ही होता है काम। अब देखते हैं सबसे पहले अगला क्वेश्चन कौन करेगा, मिलके करेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने कई सारी चीजें पढ़ी है भाई। अगर मैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद भी करवा देता ना ये टॉपिक, तो भी आप सॉल्व कर पाते, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं, मैग्नेटिक का कोई भी यूज नहीं हो रहा इसमें, अगर आप ध्यान से देखो। बस ये क्या है, गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पढ़ा था तो उसके बाद कर लिया और कोई बात नहीं है, तो इसके देखो। अच्छा एक चीज बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कई सारी चीजें पढ़ी आपने, जैसे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई E, क्यों पढ़ा था ना। अच्छा, कोई वायर है भाई, कोई वायर है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टिविटी वो रो होता है, इसका रेडियस कुछ होगा R, जो कि डायमीटर का आधा होता है, पता है आपको, डायमीटर का आधा। तो एरिया अगर आपको निकालना, एरिया क्रॉस सेक्शन, अगर ये सर्कुलर है, अगर ये सर्कुलर है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओहो छोटी सी बात है, कभी जरूरत पड़े तो भाई मैं एक ही जगह लिख भी सकता हूं, ये लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई देखो R इक्वल टू रो L बाय पाई आर स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर ये क्यों बता रहे हैं, तो छोटी मोटी बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सीख चुके हैं। छोटी मोटी बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सीख चुके हैं, सही बात। चलो फिर अब यहां पर मिक्सअप क्वेश्चन भी बन सकता है, मिक्सअप क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चलो एक क्वेश्चन की तलाश में मैं चलता हूं। अरे भाई कहाँ है वो क्वेश्चन भाई, अरे भाई मिल जा रे, क्वेश्चन मिल जा भाई, क्वेश्चन मिल जा, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। ओहो ओहो ओहो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई, ओहो ओहो ओहो, यस यस यस, अभी मिलेगा, मिलेगा तो जरूर ही, मिलेगा तो जरूर ही भाई। हाँ लिखो भाई, एक क्वेश्चन लिखो इसी के ऊपर। यस बहुत बढ़िया, उचित विचार है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको फायदा होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, लिखो, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, अ गैल्वेनोमीटर आ चुका है कभी, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohm, 50 ohm gives a full scale deflection for a current, gives a full scale deflection for a current of 0.05 ampere, gives a full scale deflection for a current of 0.05 ampere। ओके बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शंट, आपको बताना है लेंथ ऑफ द शंट। भाई गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने एक वायर कनेक्ट कर रखा है, वायर जी का ये रेजिस्टेंस वायर है, जैसे कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का हो गया, इस तरह की चीजें। तो इसका मैंने लिखवाया भी था, शंट इज अ वायर हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस। यस यस स्वाति, आई विल सी एंड गिव यू आंसर डेफिनेटली। तो यहां पर ये शंट है, तो इसका लेंथ बताना आपको। तो भाई लेंथ ऑफ द शंट, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ शंट वायर, शंट वायर आपको ये बताना है L, ठीक है। इसका डायामीटर दे रखा है, डायामीटर दे रखा है इस वायर का, जैसे मैंने वहां बताया, वो डायामीटर दे रखा है 2 mm, इस वायर का डायमीटर है 2 mm। अच्छा जी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शंट वायर ऑफ 2 mm diameter required to convert galvanometer into ammeter, जो कि मेजर कर सके, required to convert galvanometer into ammeter which can measure current up to 5 ampere। समझो क्वेश्चन को, समझो, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका दे रखा है आपको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी, और वो दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ओके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक गैल्वेनोमीटर है,
जिसका रेजिस्टेंस ये है और ज्यादा करंट जो फ्लो कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से इतना है। अब क्या है कि भाई इसके पैरेलल में एक शंट को कनेक्ट करना है ताकि एमीटर में कन्वर्ट हो जाए और वो एमीटर 5 एम्पियर तक करंट मेजर कर सके। ठीक है, तो एक वायर कनेक्ट कर दिया जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इतना, रो दे रखा है इतना, ठीक है, और डायमीटर दे रखा है 2 mm। तो भाई इस वायर का लेंथ आपको बताना है, वायर का आपको लेंथ बताना है। चलो बच्चों ट्राई करो, कर दो ट्राई, बोर्ड पे जो लिखी चीजें हैं बस यही चाहिए, देखते हैं किसका जवाब आता है। हिंट दे रहा हूं, सबसे पहले शंट की वैल्यू निकालो एस, जैसे निकालते थे पहले शंट की वैल्यू निकालो, पहले निकालो शंट की वैल्यू, एस निकालो पहले जैसे निकालते थे। ठीक है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये शंट की वैल्यू ये है एस, ठीक है, ये पता है, ये पता है, तो क्या एल आ जाएगा। सोचो सोचो सोचो, तो सबसे पहले शंट निकालो, एमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन का यूज करके शंट निकालो फटाफट, जल्दी 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 पहला वो काम करो। इस तरह की मिक्सअप चीजें हो जाती है कई बार, और एंट्रेंस में तो भाई इस तरह की चीजें आती हैं कि भाई मिक्सअप हो जाए चीजें। तो यो जल्दी 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 ऐसे बताएंगे, जल्दी जल्दी भाई जल्दी। यहाँ पर आई जी, ओहो, यहाँ पर आई, ओहो, ये शंट है, ओहो, यहाँ पर आई माइनस आई जी, ओहो, पैरेलल में वोल्टेज बराबर, ओहो, तो आई माइनस आई जी इंटू एस, ये आई जी इंटू जी, एस आएगा जी, ये आएगा जी, बस यहां से शंट कन्वर्ट करना है आपको। जैसा करते थे पहले में वोल्टेज बराबर होता है, गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। चलो 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 रखने का, चलो आई जी है आपका 0.05, ओके, कैलकुलेशन चेक करना, ये 50, ओके, आई है आपका 5 एम्पियर, तो ये आ गया 5 माइनस, ठीक है, ये है 0.05 एम्पियर, घटाओ और जल्दी से बताओ शंट की वैल्यू क्या होगी, शंट की वैल्यू क्या आ रही है, बताओ बताओ मुझे शंट की वैल्यू। आहो, नित्या ने तो पूरा आंसर भी निकाल दिया है, 0.5, 0.5 ओम आ रहा है क्या, शंट की वैल्यू ये है। अच्छा अभी मैं देखूंगा आंसर। अच्छा अब लेंथ निकालो, यहां रखो फिर, चलो आंसर देख लेते हैं कि भाई यहां तक का सही है। 0.5, ऑलमोस्ट 0.5, 50/99 है, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 0.5 है, यू आर राइट, यू आर राइट, 50/99 ऑलमोस्ट 0.5 है, इतना ओम, 50/99 है, यानी कि ऑलमोस्ट 0.5 आपका सही जवाब है, 0.5 सही जवाब माना जाएगा। ओके, अब यहां से लेंथ निकालना है, लेंथ निकालो, अब भाई शिकार कर दो, बन जाओ शिकारी। तो ये एस दे रखा है, ये एस दे रखा है, आर की जगह लिख दूंगा शंट एस, समझ रहे हैं, ये शंट है, तो यहां से एल आएगा आपका एस इंटू पाई आर स्क्वायर, समझता नहीं बात को। अब यहां पे आएगा रो, देख लो ये डिवाइड मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म। एस की वैल्यू चलो 0.5 लिख दिया मैंने, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.5 ओम, ठीक है, पाई की जगह पे 3.14 या 22 जो भी है 14 लिख दिया। आर यहां पर देखो कितना था, आर बाय आर, आर मैंने लिखवाया था रेडियस इसका 2 mm, तो आर आ जाएगा क्या, d/2, तो 1 mm आएगा, यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर, तो यहाँ पर 10⁻³ उसका भी स्क्वायर कर दो, खत्म बात। रो 5 इंटू 10⁻⁷, ओके, सॉल्व करो, आसान कैलकुलेशन है, इसको मल्टीप्लाई, ये डेसिमल हटाया, 1 0, 5 से 5 भी गया, ला हौल बिला कुव्वत, तो अब यहाँ पर आ गया, अरे यार ये तो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, तो ये आ गया 10⁻⁶ आएगा ऊपर ये यहाँ पे, और ये भी 10⁻⁶, ये तो कैंसिल ही हो गया पूरा, ला हौल बिला कुव्वत, इतना मीटर लग रहा है मुझे, 3.14 मीटर लग रहा है, 3.14 मीटर लग रहा है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, सारा अप्रोक्सीमेटली आएगा क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन होता है, तो लिख दिया करो ज्यादातर चीजों में जब पूरी तरह से कैंसिल ना हो तो 3.14 मीटर, 3.14 मीटर है,
ठीक है, अगर आप ये लेके चलते 50/99 तो आपका 3.17 के आसपास आ जाता आंसर। खैर ये चलेगा, ये चलेगा, चलेगा और दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, भागेगा, सोएगा, जागेगा और इसी के साथ क्लास खत्म करेगा। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंजॉयिंग। चले।